ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने पिछली चर्चा में कहा था कि मैं आने वाली चर्चा स्वास्थ्य पर करूंगा, कैसे हम स्वर विज्ञान के माध्यम से बिना किसी औषधि के स्वस्थ रह सकते हैं। पिछली चर्चा में मेरा इस बात पर भी सर्वाधिक जोर था कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा बुरा घटता है उसके लिए हमारे स्वर ही जिम्मेवार हैं। यदि हम अपने दोनों नासिका में बहते हुए स्वर को, श्वासों को अच्छे से समझ लें, उसकी कीमिया को समझ लें, उसकी सूक्ष्मता को समझ लें, तो भगवान शिव सर्वोदय विज्ञान में कहते हैं कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के ज्ञाता बन जाते हैं। अब कई मित्र ऐसा सोचते होंगे कि वर्तमान, भूत और भविष्य इन तीनों का ज्ञाता बन जाते हैं, इसका मतलब? आदरणीय मित्रों, इसका मतलब केवल इतना होता है कि हमारे जीवन में शारीरिक रूप से यदि कोई घटना घटे, यदि किसी व्याधि का आगमन हमारे शरीर में होवे, तो उसके लक्षण हमारी श्वासों में पहले ही प्रतीत होने लगते हैं। यदि हम अपने श्वासों के प्रति सचेत हैं तो उन लक्षणों से हमें पता चल जाएगा कि अब मैं शारीरिक रूप से व्याधिग्रस्त होने वाला हूँ। इसी प्रकार से यदि सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला है, यानी कि हमारे जीवन में कोई दुर्भिक्ष घटने वाला है, तो भी हमारी श्वासों के माध्यम से हमें पता चल जाता है पहले ही कि मेरे स्वर इस प्रकार से बह रहे हैं, इसका मतलब अब कोई दुर्भिक्ष घटने वाला है। इसी को कहते हैं वर्तमान, भूत और भविष्य का ज्ञान होना। हमारे जीवन में जिन चीजों से भी हम प्रभावित होते हैं पूरे जीवन, यदि उनका हमें पहले ही पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति आ रहा है तो वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, तो इसको कहते हैं कि आपने भविष्य को जान लिया। करेगा, अभी किया नहीं। अब यदि आप चाहें तो वर्तमान को सही कर सकते हैं। अपने स्वर की यदि आपको नॉलेज है तो वह जो सामने वाला व्यक्ति आपका अहित करने आ रहा है आपके समक्ष, या वह कहीं भी आपके अहित के विषय में प्लानिंग कर रहा है और आपके स्वर से आपको संकेत मिल गया है, अपने स्वर को परिवर्तित करके आप उस व्यक्ति को बिना टच किए, बिना कुछ कहे, बिना कोई शक्ति प्रदत्त कोई व्यवस्था लगाए, उसके उस भाव को जो उसके भीतर आपको आपका दुर्भिक्ष घटाने का भाव प्रबल है, बदल सकते हैं। इस संबंध में मैंने विस्तार से चर्चा की है। मैंने बहुत सारी वैसी चर्चाएं की हैं कि यदि हमारा चंद्र स्वर 2 दिन लगातार बहे तो इसका मतलब अब हमारे भविष्य में हमारे साथ क्या घटना घटने वाली है। 4 दिन बहे तो क्या घटना घटने वाली है, अच्छी घटने वाली है कि बुरी घटने वाली है। उससे और अधिक दिन बहे तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमें क्या लाभ और हानि होने वाली है, वह सब स्वर विज्ञान की सीरीज में मैं चर्चा कर चुका हूं। वैसे ही व्याधि है। भगवान शिव यदि कहते हैं कि स्वर का जो साधक है, यदि वह अपने स्वर को सूक्ष्मता से साध ले तो भूत और भविष्य का ज्ञाता बन जाता है। तो आपके जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं है जिसका आपको पता ना चल जाए कि ऐसा होने वाला है और जिसको आप अपनी मर्जी से परिवर्तित ना कर लें। आदरणीय मित्रों, सबसे मजे की बात पता है क्या है? हम में से जितने भी लोग हैं जो आप मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं 99% मुझे सुनने वालों के संबंध में कह सकता हूं जो अभी आप मुझे वर्तमान में सुन रहे हैं,
कि जब भी आपके साथ कोई घटना घटती है आप भाग्य को या किसी को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। स्वर विज्ञान एकमात्र वैसा विज्ञान है जो भगवान महादेव ने माता पार्वती को जन कल्याणार्थ बताया है, जिसमें भाग्य का कोई लेना देना ही नहीं है, जो आपको ही आपका भाग्य विधाता बना देता है। जैसे शारीरिक रूप से यदि कोई व्याधि आने वाली है, यदि आप अपने स्वर के प्रति सचेत हैं तो आपको पता चल जाएगा और फिर आप उस व्याधि को आने से रोक लेंगे, और यदि आ गई तो बिना किसी औषधि के अपने स्वर को परिवर्तित करके आप स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे ही सामाजिक रूप से यदि कोई घटना घटने वाली है तो आपके स्वर आपको चेताते हैं। एक ही स्वर लंबे समय तक बहने लगता है, या स्वर तो परिवर्तित हो रहे हैं, तत्व लगातार एक ही बहने लगता है दोनों स्वर में। अभी चंद्र स्वर चल रहा था, फिर सूर्य स्वर बहने लगा। चंद्र स्वर में भी कोई एक ही तत्व प्रबल था और अब सूर्य स्वर में भी कोई एक ही तत्व प्रबल है, जबकि तत्व अपने समयानुसार परिवर्तित होते रहते हैं और स्वर भी अपने समयानुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो जब कोई एक ही तत्व प्रबल हो आपके स्वर में, चाहे स्वर कोई सा भी बह रहा हो, वह संकेत देता है कि आपको शारीरिक रूप से हानि होने वाली है, कि मानसिक रूप से हानि होने वाली है, कि आर्थिक रूप से हानि होने वाली है, या सामाजिक रूप से हानि होने वाली है। यह चार ही तो हानि किसी को भी होती है। या तो सामाजिक रूप से हमें हानि होती है, या मानसिक रूप से हमें हानि होती है, हमारा मन असंतुलित हो जाता है, या आर्थिक और शारीरिक रूप से हमें हानि होती है। पांचवी तो कोई हानि होती नहीं। यदि स्वर विज्ञान को हम सूक्ष्मता से समझ लें तो इन सभी हानियों को हम समझ भी लेंगे और इनको हम आने से रोक भी देंगे। इसलिए भगवान शिव एक बात और कहते हैं किसी सूत्र में, कि जो स्वर विज्ञान का साधक है वह त्रिकालदर्शी तो बन ही जाता है, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान का तो उसको पता हो ही जाता है, वह काल पर भी अपना आधिपत्य व्याप्त कर लेता है। काल यानी कि मृत्यु। इसका मतलब यही तो है कि यदि आप किसी व्याधि से ग्रस्त होने वाले हैं, उस व्याधि को आप पहले ही रोक लेते हैं। आपके स्वर से आपको पता चल जाता है कि अब आपको व्याधि होने वाली है और आप उसको रोक लेते हैं। या अगर व्याधि आ गई, आप अपने स्वर के प्रति उतने सचेत नहीं थे, तो आप अपने स्वर की शक्ति से उस व्याधि को हर भी ले सकते हैं। मृत्यु होती है तभी जब आप किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। आज तक आपने ऐसे किसी व्यक्ति को मरते हुए नहीं देखा होगा जिसके सारे अंग क्रियाशील हों और वह मर गया हो। कोई एक महत्वपूर्ण अंग पहले मरता है, तब अंतिम मृत्यु घटित होती है। या तो आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा, या आपका लंग्स काम करना बंद कर देगा। कोई ना कोई महत्वपूर्ण एक शरीर का अंग पहले काम करना बंद कर देता है, उसके बाद फिर आपकी मृत्यु घटती है। स्वर योग का साधक अपने एक एक अंग को स्वर की शक्ति से, श्वासों की शक्ति से जब तक चाहे तब तक स्वस्थ रख सकता है। इसका भी विज्ञान मैंने पीछे बताया है, और आगे तो मैं अब चूंकि एडवांस स्वर विज्ञान पर मैं चर्चा करना शुरू कर दिया हूं, जिसके पहले पार्ट पर मैं पीछे कल चर्चा कर चुका। तो वापस से अब जितनी बातें पीछे कही गई हैं वह कैसे कार्य करती हैं उसको भी आपको अब मैं आगे बताने वाला हूं। आदरणीय मित्रों, जैसे मैंने पीछे किसी चर्चा में बताया कि 12 अंगुल श्वास एक स्वस्थ व्यक्ति की बाहर बहती है और 11 अंगुल श्वास भीतर आती है। यदि 12 अंगुल श्वास जो बाहर बहती है, जब हम रेचक करते हैं श्वास का, बाहर छोड़ते हैं श्वास को, तो 12 अंगुल श्वास स्वाभाविक रूप से बाहर जाती है। उसको यदि हम 11 अंगुल पर साध लें तो हमारे जीवन में कई वर्षों की वृद्धि हो जाती है। यदि हम उसको 10 अंगुल पे साध लें तो और कई वर्षों की वृद्धि हो जाती है। और यदि धीरे धीरे हम अपनी बाहर जाती हुई श्वास को 1 अंगुल पे केवल साध लें
तो जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक आपके इस शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इस विज्ञान पर मैंने पीछे चर्चा की है, तो पीछे जो मैंने चर्चा की है वह केवल मैंने बताया है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। अब मैं एडवांस स्वर विज्ञान के जो प्रयोग आपको बता रहा हूँ, दोनों चैनल पर बारी बारी से बताऊंगा, इस चैनल पर भी और बाबा जी कहो चैनल पर भी। यह मैं अब आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे अपने श्वासों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जब आपका एक स्वर अधिक समय तक बहता है, इसका मतलब आपका जो नाड़ी मंडल है उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है। यदि चंद्र स्वर अधिक समय तक बह रहा है, इसका मतलब अब आप मानसिक रूप से व्याधिग्रस्त होने वाले हैं, आपका मानसिक लेवल गड़बड़ाने वाला है। यदि आपका सूर्य स्वर अधिक समय तक बह रहा है, इसका मतलब आपके नाड़ी मंडल में प्राण तत्व का अनुपात गड़बड़ा रहा है, प्राण शक्ति गड़बड़ा रही है। आदरणीय मित्रों, मैं पूरा देश घूम घूम के स्वर विज्ञान की छोटी छोटी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लिए अभी तक मैं 300 से अधिक छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर चुका हूं स्वर विज्ञान की। मैं चूंकि अति साधारण सन्यासी हूं, इसलिए मैंने सोचा कि स्वर विज्ञान को यदि सूक्ष्मता से आम जनमानस तक पहुंचाना है तो उसका एक ही रास्ता है। उसके लिए यदि हम कोई बड़ी सभा आयोजित करें, कोई बड़ा भवन किराए पे लेवें, कोई बड़ा हॉल किराए पे लेवें, फिर कुर्सियां इत्यादि, टेंट इत्यादि की व्यवस्था करें, फिर लोगों को इनवाइट करें, तो ना तो आज की भागा दौड़ में उतना समय किसी के पास है और ना सभी लोग आर्थिक रूप से वैसे प्रोग्राम में स्वयं को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने एक रास्ता निकाला, अभी तक छोटी छोटी सभाएं कर चुका हूं समाज में, लगभग लगभग आधे भारत में घूमकर, जिनमें मैं क्या करता हूं कि छोटी छोटी सभाएं करता हूं। 10, 50, 25 लोगों को एक, जैसे गांव में एक बस्ती में इकट्ठे हुए, 10-50 लोग इकट्ठे हुए, जमीन में ही बैठ गए और स्वर विज्ञान पर हम मोटा मोटा वह साध सके स्वयं में कि वह कम से कम बीमार पड़े, शारीरिक रूप से कम वह स्वस्थ रहे, उतना जो अनिवार्य है उतनी बात मैं 2-3 घंटे में समझा के और फिर मैं चला आता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने छोटी छोटी सभाएं का आयोजन करना शुरू किया, जिसमें मैंने स्वर विज्ञान को समझाने का प्रयास किया। आदरणीय मित्रों, जब मैं यह छोटी छोटी सभाएं कर रहा था तो सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ उस सभा में बैठे लोगों से कि कितने लोगों को पता है कि स्वर किसको कहते हैं। तो 99% लोगों को नहीं पता है कि स्वर किसको कहते हैं। फिर मैं पूछता हूं कि कितने मित्रों को पता है कि हम दोनों नासिका के छिद्रों से बराबर श्वास बहुत ही कम समय लेते हैं, बाकी अधिक समय तक हम किसी न किसी एक नासिका के द्वार से ही श्वास ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, यानी कि रेचक और पूरक कर रहे होते हैं। तो 98% लोगों को यह नहीं पता है कि हम दोनों नासिका से श्वास लेते हैं या बारी बारी से हमारी एक नासिका से एक बार और दूसरी नासिका से फिर दूसरी बार श्वास बहती है। स्वर विज्ञान का इतना अल्प ज्ञान है हमारे भारतीय समाज में, जबकि आज के समय में तो यूट्यूब का जमाना है। यूट्यूब पे हजारों ऐसे लोग हैं जो स्वर विज्ञान के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और लाखों लाख लोग उनको सुनते भी हैं, फिर भी इतना अल्प मात्रा में स्वर विज्ञान की नॉलेज है समाज में। आदरणीय मित्रों, हो सकता है कुछ ऐसे मित्र अभी भी मुझे सुन रहे हों
जिनको यही ना पता हो कि स्वर किसको कहते हैं, स्वर विज्ञान क्या है। क्षमा के साथ, क्योंकि जो मित्र जानते हैं वह बोर हो जाएंगे, उन मित्रों को यह बताना चाहता हूं जो नहीं जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। आदरणीय मित्रों, हमारे यह दो नासिका के छिद्र हैं। दाहिनी नासिका के छिद्र को हम सूर्य नाड़ी कहते हैं और बाईं नासिका के छिद्र को चंद्र नाड़ी कहते हैं। और बाईं नासिका के छिद्र से जब हम श्वास लेते हैं इसको हम ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, और दाहिनी नासिका के छिद्र से जब हम श्वास लेते छोड़ते हैं इसको हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। दाहिनी नासिका के छिद्र को पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर के नाम से जानते हैं और बाईं नासिका के छिद्र को ईड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर के नाम से जानते हैं। 24 घंटे में 24 टाइम हमारे यह स्वर बदलते हैं यदि हम स्वस्थ हैं। 1 घंटा हम सूर्य स्वर से श्वास लेते हैं, फिर अगले 1 घंटा हम चंद्र स्वर से श्वास लेते हैं, और इस बीच में जब श्वास एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तित होती है, करीब 12-13 श्वास दोनों स्वर से हम लेते हैं, जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना स्वर का चलना। तो अब ये तीसरा स्वर भी हमारा इन दोनों नासिका से ही श्वास लेता है, वह है सुषुम्ना स्वर। जब सूर्य स्वर से चंद्र स्वर में श्वास परिवर्तित होगा और सूर्य स्वर बंद हो जाएगा, चंद्र स्वर बहने लगेगा, तो इस बीच में श्वासों का जो संक्रमण होना है, 12-13 श्वास हम सुषुम्ना स्वर यानी कि दोनों नासिका से बराबर लेंगे और बराबर छोड़ेंगे। इस प्रकार से यह हमारे 3 स्वर हुए, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी से जब हम श्वास लेते हैं तब हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, मस्तिष्क हमारा बहुत स्ट्रोंग हो जाता है, हम विचार के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, मस्तिष्क हमारा अधिक क्रियाशील हो जाता है, और दाहिना जो मस्तिष्क का गोलार्ध है यह हमारे बाएं नासिका के छिद्र से यानी कि चंद्र स्वर से यानी कि ईड़ा नाड़ी से जुड़ा हुआ है। जब हम सूर्य स्वर से श्वास लेते हैं, पिंगला स्वर से श्वास लेते हैं, यानी कि दाहिनी नासिका के छिद्र से श्वास ले रहे और छोड़ रहे होते हैं, उस समय हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, और हमारा बायां जो मस्तिष्क का गोलार्ध है वह उस समय सक्रिय होता है, और प्राण के तल पे हम बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं। यह तो एक नेचुरल प्रक्रिया हुई श्वास लेने की और छोड़ने की। 24 घंटे में 24 टाइम हमारे स्वर बदलते रहते हैं। 12 टाइम हम सूर्य स्वर से श्वास लेंगे और 12 टाइम हम चंद्र स्वर से श्वास लेंगे। जब भी हमारे साथ कोई घटना घटनी होगी, शरीर के तल पे, मन के तल पे, समाज के तल पे या अर्थ के तल पे, यानी कि कोई भी हमारा अहित होना है, तब यह हमारा चंद्र स्वर और 12 टाइम हमारा सूर्य स्वर बहता है। इसके बहने में अवरोध आ जाएगा, एक ही स्वर कोई अधिक समय तक बहना शुरू हो जाएगा, या तो चंद्र स्वर अधिक बहने लगेगा या सूर्य स्वर अधिक बहने लगेगा। कौन सा स्वर कितने टाइम बहेगा इस संबंध में विस्तार से मैं पीछे चर्चा कर ली है, और यह प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग अवस्था होगी। तो यदि आपने स्वर विज्ञान के माध्यम से अहित होने से बचना है, दुर्भिक्ष होने से स्वयं को बचाना है, चाहे वह दुर्भिक्ष आपका शरीर के तल पे यानी कि व्याधि के रूप में, बीमारी के रूप में घट रहा हो, या आप मानसिक रूप से, या आपका मानसिक लेवल गड़बड़ा रहा हो, क्योंकि मानसिक लेवल गड़बड़ाएगा तभी आपको अर्थ के तल पे नुकसान होना शुरू होगा, तभी आपको समाज के तल पे नुकसान होगा। जब आपका मन सही प्रकार से विचार नहीं करेगा, जब विचार की शक्ति आपकी क्षीण हो जाएगी, तभी कोई ऐसा उपद्रव आप करेंगे कि समाज के तल पे आपको हानि होगी, जो आपकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वह दांव पे लग जाएगी, और तभी कोई आप अपने कारोबार में वैसा निर्णय लेंगे जब आपको उसमें नुकसान हो जाएगा। तो आपने अपना एक चार्ट बना लेना है, क्योंकि आप समझ गए कि 24 घंटे में 12 टाइम हमारा चंद्र स्वर बहना चाहिए और 12 टाइम हमारा सूर्य स्वर बहना चाहिए। अब इन स्वरों को हमें देखना कब से है, यहाँ भी मित्रों को कंफ्यूजन हो जाता है। हमेशा हमें अपने स्वर को सुबह सूर्योदय के समय से देखना है, चाहे आप निद्रा से कितने भी समय में जगे हों, उससे कोई मतलब नहीं।
आप 4 बजे जगे, 3 बजे जगे, 5 बजे जगे, 6 बजे जगे, आप जगे अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी को छुए, उस समय पे आप जो भी कार्य कर रहे हैं अलर्ट हो जाइए और देखिए कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। यदि कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं तो आपका सूर्य स्वर बहना चाहिए, और यदि शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं तो आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए। अब वहीं से आपने अपने स्वर को सुबह सूर्योदय के समय से देखना शुरू करना है और अपना चार्ट बनाना शुरू कर देना है कि आपका कौन सा स्वर सूर्योदय के समय बह रहा था और कितनी देर तक वह बहा, कब फिर आपका सूर्य स्वर सक्रिय हुआ और वह कितनी देर तक बहा। इस प्रकार से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कितने घंटे कितने मिनट आपका चंद्र स्वर बहा और कितने घंटे कितने मिनट आपका सूर्य स्वर बहा, यह आप अपना पूरे सप्ताह का एक चार्ट बना लीजिए। प्लस आप यह भी नोट कीजिए कि यदि आपका चंद्र स्वर अब सुबह सूर्योदय से लेकर संध्या सूर्यास्त तक कम से कम 6 टाइम आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए और 6 टाइम सूर्य स्वर बहना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यदि नेचुरल आपके स्वर बहे तब तो 2.5 घड़ी यानी कि 1 घंटा आपके स्वर बहेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्षण आपका चंद्र स्वर सक्रिय हुआ और 2.5 घड़ी की बजाय वह 4 घड़ी, 4.5 घड़ी, 5 घड़ी निरंतर बहा। उसके बाद फिर सूर्य स्वर सक्रिय हुआ तो वह पूरा 2.5 घड़ी भी नहीं बहा, 2 ही घड़ी बहा। यह सारा आपने नोट कर लेना है और अपने एक सप्ताह का चार्ट बना लेना है। इसी को कहते हैं स्वर की साधना। स्वर की साधना क्या है? यही है कि हमें अपने स्वर का पता हो, अपनी श्वासों का पता हो, कब किस क्षण हमारी कौन सी नासिका से हम श्वास ले रहे थे। अब आप देखें, यदि आपका चंद्र स्वर अधिक बह रहा है तब फिर आप 3-4 ऐसी समस्याओं से जरूर शारीरिक तल पे ग्रस्त होंगे, जो समस्या इस प्रकार से है। जैसे आपका शरीर धीरे धीरे स्थूल हो रहा होगा, मोटापा से ग्रस्त हो रहा होगा, आपका पाचन संस्थान गड़बड़ हो रहा होगा, आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो गए होंगे, मंदाग्नि के शिकार हो गए होंगे। मंदाग्नि कहते हैं कि जो भी भोजन हमने ग्रहण किया उसका सही समय पर परिपाक नहीं हुआ, भोजन सही समय पर डाइजेस्ट नहीं हुआ। भोजन आपने ग्रहण किया और वैसा ही पेट में रखा है और भोजन पचा नहीं, सड़ने लगा है। जब भोजन सड़ता है तो फिर गैस फॉर्म होती है, मंदाग्नि के शिकार हो जाएंगे, अधिक गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा, क्षुधा का नाश हो जाएगा यानी कि भूख मर जाएगी। उस अनुरूप भूख नहीं लगेगी जिस अनुरूप भूख आपको लगा करती थी। कब? जब आपके एक सप्ताह का आपने चार्ट बनाया और देखा कि चंद्र स्वर ही अधिक बहता है आपका पूरा दिन, चंद्र स्वर आपका अधिक बहता है और सूर्य स्वर कम बहता है। इसके अतिरिक्त श्वासोश्वास, आपकी एक श्वास और दूसरी श्वास की आवन जावन का रिदम भी गड़बड़ हो जाएगा। आप अधिक श्वास लेने से पीड़ित हो जाएंगे, यानी कि आपको लंग्स से संबंधित, जिसको हम दम्मा कहते हैं, श्वास कहते हैं, दम फूलना कहते हैं, उसका कहीं ना कहीं असर आपको होना शुरू हो जाएगा। यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पौरुष शक्ति में कमी आ जाएगी, पौरुष शक्ति की हीनता आपके भीतर आ जाएगी, बार बार पतले दस्त या वोमिटिंग टेंडेंसी बन जाएगी। कभी दस्त लगेंगे, कभी वोमिटिंग होगी, कभी दस्त लगेंगे, कभी वोमिटिंग होगी। कई बार हेजे की स्थिति भी बन सकती है, दस्त और वोमिटिंग दोनों एक साथ होने लगे। यह अवस्था आपको तब आएगी जब आपका चंद्र स्वर सूर्य स्वर के अनुपात में अधिक समय तक बह रहा हो। यह तो शारीरिक तल पे आप देखेंगे, प्लस शरीर में आलस्य घेर लेगा, पूरा शरीर भारी बना रहेगा, बोझिल बना रहेगा। यह तो आपको शारीरिक तल पे समस्या समझ में आवेगी। अब आर्थिक और सामाजिक जो आपका विकास है उसमें भी आप पाएंगे
कि किसी भी समस्या का निदान जितनी तत्परता से आप कर लेते थे, अब आपके सामने कोई समस्या आई है और आप उसमें उलझ गए हैं। क्योंकि आपके पास आपका चंद्र स्वर अधिक बह रहा है। चंद्र स्वर में हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, लेकिन सम अवस्था होना अनिवार्य है किसी भी क्षेत्र में। यदि निरंतर आपका चंद्र स्वर ही बहने लगे, इसका मतलब आपके मस्तिष्क का गोलार्ध निरंतर सक्रिय है, उसको कोई रिलैक्स नहीं मिल रहा है। और चूंकि आपके मस्तिष्क को प्राण ऊर्जा भी चाहिए, एक अनुपात में प्राण ऊर्जा की कमी हो गई है और रिलैक्स मिल नहीं रहा है, तो आपके मस्तिष्क सूक्ष्म विचार कर नहीं पाएगा, आपकी बुद्धि प्रखर नहीं रह पाएगी, आप उलट पुलट सोचना शुरू कर देंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि सामाजिक रूप से आपको नुकसान हो सकता है और आर्थिक रूप से भी आपके डिसीजन कोई गलत हो सकते हैं, जिसमें आपको नुकसान होना अवश्यंभावी है। आपको चार्ट से पता चल गया कि चंद्र स्वर अधिक बह रहा है। दूसरा, चंद्र स्वर अधिक बहने के जो यह विपरीत लक्षण हैं जो मैंने बताए, यदि वैसे लक्षण भी उभर कर आ रहे हैं, आप मानसिक रूप से उद्विग्न हैं, जिन लोगों से आप प्रेम किया करते थे उन्हीं लोगों से घृणा के भाव जगने लगे हैं, जिन लोगों से आप घृणा किया करते थे उनके प्रति प्रेम के भाव जगने लगे हैं, यानी कि वो आपको अच्छे लगने लगे हैं। सब कुछ विपरीत होने लगा है और शरीर के तल पे भी आप बोझिल होने लगे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अधिक मोटापा घेरने लगा है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है, शरीर की कांति चली गई है, शक्तिहीनता आ गई है, पौरुष शक्ति समाप्त होने लगी है। इसका मतलब चंद्र स्वर आवश्यकता से अधिक बह रहा है, आपका जो नाड़ी मंडल है उस पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। वैसे में आप स्वर विज्ञान का जो मेथड है वह क्या कहता है, यदि वैसा हो रहा है तब आप अपने स्वर को परिवर्तित कीजिए, सूर्य स्वर को अधिक चलाइए, जब तक वह जो आपके सामने समस्या है, जब तक आपकी मानसिक स्थिति सही ना हो जाए, शरीर में जो लक्षण उभर कर आए हैं जब तक वह निर्मूल ना हो जाए, तब तक निरंतर आप अपने सूर्य स्वर को सक्रिय कीजिए, चंद्र स्वर को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। फिर जब वह लक्षण बिल्कुल सामान्य हो जाए, तब दोनों स्वर को अपनी मर्जी से बहने दीजिए और नाड़ी शोधन विधि का निरंतर अभ्यास कीजिए। मैंने इस चैनल पर दो बहुत महत्वपूर्ण योग बताए हैं। एक नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास मैंने बताया है और एक अमृत प्राणायाम का अभ्यास बताया है। दोनों में से किसी एक का आप सहयोग ले सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। आने वाले समय में आपके स्वर ना गड़बड़ हो, सही स्वर के चलने का परिमाण है, उस परिमाण में ही आपके स्वर बहे। इसी प्रकार से यदि आपका सूर्य स्वर अत्यधिक बहने लगा है, तो आप देखेंगे कि मन के तल पे आपके भीतर एग्रेसिवनेस बहुत अधिक आ गई है। छोटी छोटी बातें भी आपको मित्रों की, परिवारजनों की, या जहां भी आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां छोटी छोटी बातों पे आप नाराजगी जताने लगे हैं। जो आपका कार्य क्षेत्र है, जिसके कारण आपको सामाजिक तल पे नुकसान हो सकता है, आपसे लोग बचने लगेंगे। समाज के लोग जो आपको एक भला अच्छा इंसान समझते थे, उनको समझ में आने लगेगा कि वह गलत थे, आप भले और अच्छे इंसान नहीं हैं। उनका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा भी धूमिल होने लगेगी, आपकी इज्जत भी धूमिल होने लगेगी। और वैसा व्यवहार यदि आपका रहा, तो फिर जो आपका कारोबार है, जो व्यवसाय है, उसमें भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। चाहे आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपका व्यवसाय है, क्योंकि उद्विग्नता, एग्रेसिवनेस कहीं भी आप दिखाएंगे वही आपको नुकसान होगा। शरीर के तल पे आपको पित्त से संबंधित समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएंगे, आपको माइग्रेन पकड़ लेगा, आपकी रोशनी कम होने लगेगी, आपको
कम सुनना शुरू हो जाएगा। आपको फोड़े, फुसरी, खाज, दिनाय, एक्जिमा ये सब बढ़ने लग जाएंगे। आंतों में घाव हो जाएंगे जिसको हम अल्सर कहते हैं, व्रण होने लगेंगे। आपके लीवर में प्रॉब्लम आएगी, आपका पित्ताशय विकृत होना शुरू हो जाएगा। बढ़े हुए पित्त के कारण जितनी भी समस्याएं शरीर में आ सकती है उन सभी समस्याओं से ग्रस्त हो जाएंगे। यह आपको शारीरिक नुकसान होगा। यदि वैसे लक्षण उभर के आने लगे हैं, एसिडिटी बहुत अधिक बनने लगी है, आंतों में घाव, व्रण की स्थिति बनने लगी है, बीपी फ्लैक्चुएट होने लगा है, सिर में दर्द रहने लगा है, आंखों की रोशनी कम होने लगी है, चेहरा तमतमाया हुआ रहता है, विचारों में उच्छृंखलता आ गई है, इसका मतलब आपके मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध पे बहुत अधिक दबाव बढ़ रहा है। प्राण शक्ति के तल पे आप विकृत होते जा रहे हैं। आपका नाड़ी मंडल बहुत अधिक दबाव में है। आदरणीय मित्रों, बिल्कुल जस्ट उसके विपरीत जो हमने चंद्र स्वर के अधिक बहने पे व्यवस्था की है, वही व्यवस्था हम सूर्य स्वर यदि हमारा अधिक बहता है, चार्ट हमने बना लिया है, चार्ट से हमें पता चल गया है और हमारे शरीर के और मन के लक्षणों से भी हमें पता चल गया है कि हमारा सूर्य स्वर अधिक बह रहा है। तब हम क्या करें? अपने सूर्य स्वर को तब तक बंद रखें जब तक यह जो लक्षण उभर कर आए हैं जो मैंने बताए, यह लक्षण निर्मूल ना हो जाए। जब यह लक्षण निर्मूल हो जाए तब फिर आप अपने स्वरों को अपने हिसाब से बहने दें। केवल अमृत प्राणायाम का अभ्यास करें ताकि वापस से आपके स्वर कभी गड़बड़ ना हो। जैसा कि मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा था, 24 घंटे में 12 टाइम हमारा चंद्र स्वर बहना चाहिए और 12 टाइम हमारा सूर्य स्वर बहना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी स्वर विज्ञान में दूसरी बातें हैं, जैसे पूरा दिन यदि हमारा चंद्र स्वर बहे और रात्रि में पूरी रात्रि सूर्य स्वर बहे, वह एक अलग विधान है। वह योगियों के लिए है, वह सांसारिक लोगों के लिए उतनी काम की बातें नहीं है जितनी योगियों के लिए है। सांसारिक कार्यों को करने वाले जो भाई बहन हैं उनके लिए तो यही सर्वश्रेष्ठ है कि उनके स्वर प्रत्येक 1 घंटे में चेंज होते रहे, और यह तभी चेंज होंगे जब आप नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो कि मैंने कहा कि मैंने 2 प्राणायाम बताए हैं। महत्वपूर्ण और अंतिम बात यह है, कई मित्रों के भीतर यह विचार चल सकता है कि चंद्र स्वर में हमें यूरिन पास करना है और शीतल पेय पदार्थ इत्यादि सेवन करने हैं। सूर्य स्वर में गर्म पेय पदार्थ या भोजन इत्यादि हमें ग्रहण करना है। बड़ी नेति और स्नान सूर्य स्वर में करना है। तो यदि हमारा चंद्र स्वर अधिक बह रहा है और हमने चंद्र स्वर को बंद कर दिया और सूर्य स्वर को ही हम निरंतर बहने दे रहे हैं, तो फिर छोटी नेति जब हम करने जाएंगे या हम शीतल पेय पदार्थ ग्रहण करेंगे तो उस समय हम क्या करें? यह एक प्रश्न मित्रों के भीतर उठेगा, कमेंट करेंगे, फिर मुझे उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो मैं इस कारण से इसी चर्चा में आपको बता देना चाहता हूं कि जब आपके प्रत्येक 1 घंटे में स्वर चेंज होते हैं, इन चीजों को आपने तब देखना है। अभी तो आपका चंद्र स्वर इतना अधिक बह रहा है कि आपके भीतर सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। चंद्र स्वर के अधिक बहने के कारण लक्षण उभर के आए हैं, वह लक्षण निर्मूल नहीं हो जाते हैं। तब तक आप सूर्य स्वर में ही शीतल पेय पदार्थ भी ग्रहण कर सकते हैं और छोटी नेति भी जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि चंद्र स्वर इतना अधिक आपके भीतर बह चुका है कि आपके शरीर को अब गर्मी की आवश्यकता है, प्राण शक्ति की आवश्यकता है। शीतलता तो बहुत मात्रा में पहले ही व्याप्त हो चुकी है। कफ की वृद्धि बहुत अधिक हो चुकी है भीतर, जिस कारण से शरीर स्थूल हो रहा है और मन को रिलैक्स नहीं मिल। आपका जो दिमाग है, दिमाग के पास प्राण ऊर्जा की शक्ति की कमी हो गई है, इसलिए आप सोच विचार भी सही नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसी अवस्था में जितने भी कार्य आपने करने हैं वह सूर्य स्वर में ही करने हैं
और यदि सूर्य स्वर आपका अधिक बह रहा था और सूर्य स्वर को आपने बंद कर लिया, चंद्र स्वर को सक्रिय रहने दिया, तो फिर स्नान इत्यादि सब कुछ जब तक सूर्य स्वर अधिक बहने के कारण जो लक्षण उभर के आए हैं शारीरिक मानसिक, वह लक्षण निर्मूल नहीं हो जाते हैं, तब तक सभी कार्यों को आपने चंद्र स्वर में ही करना है। अब हम अपने स्वर को बंद कैसे करें? तो सबसे पहले, जैसे यदि आपने चंद्र स्वर को बंद करना है और सूर्य स्वर को सक्रिय करना है, तो आपने जो आपका सीधा हाथ है इसकी मुट्ठी बंद कीजिए और ऐसे अपनी काख में लेके आइए और बहुत टाइट कस के इसको सख्त दबाइए, एकदम बहुत सख्ती से दबा के रखिए। कई मित्र कहते हैं कि ऐसा करने से हमारे स्वर नहीं बदलते। वो क्या करते हैं, बस ऐसे हाथ रख लेते हैं और ऐसे सहज रूप से कोशिश करते हैं। सहज रूप से नहीं, आपने पूरी सख्ती से अपने हाथ को यहाँ जमाना है और पूरा काख को ऐसे सख्ती से बंद कर लेना है। बाएं हाथ से पूरी सख्ती से दबा के रखना है, कस के दबा के रखना है। 2 मिनट से अधिक आपका स्वर बह नहीं सकता। चंद्र स्वर 2 मिनट के अंदर अंदर उसको बंद हो जाना है, लेकिन उसको आपने सख्ती से दबा के रखना है। बाएं हाथ के अंगूठे से अपने चंद्र स्वर को ऐसे बंद कर लेना है। सूर्य स्वर से ही रेचक करना है, सूर्य स्वर से ही पूरक करना है, यानी कि श्वास सूर्य स्वर से ही लेना है और छोड़ना है। 1 से 2 मिनट में आपका चंद्र स्वर बंद हो जाएगा, सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। जब आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाए, चंद्र स्वर बंद हो जाए, तो एक पुरानी रुई का गुट्ठा ले ले और उसको अपनी नासिका में गुट्ठे को भीतर रख ले। जब तक वह गुट्ठा आपकी नासिका में रहेगा, तब तक अब आपका सूर्य स्वर ही बहता रहेगा। उस गुट्ठे को केवल तभी निकालना है जब आप यूरिन पास करने जाएं या स्टूल पास करने जाएं या आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, उस समय केवल उसको निकाल लेना है। जैसे ही आप भोजन ग्रहण कर लें या यूरिन पास कर लें या स्टूल पास कर लें, फिर वापस से उस गुट्ठे को नासिका में अंदर डाल लेना है। यदि इस बीच में स्वर सक्रिय हो गया है तो स्वर को फिर इस विधि से वापस बंद कर लेना है। इसी तरह से यदि आपने सूर्य स्वर को बंद करना है तो बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके दाहिने हाथ की कुर्सी में ऐसे रखना है, टाइट करके पूरा सख्ती से दबाना है और दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने स्वर को बंद करना है और चंद्र स्वर से श्वास लेना है और छोड़ना है। 1 से 2 मिनट में आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा और सूर्य स्वर बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने स्वरों को परिवर्तित कर ले सकते हैं। यह प्रक्रिया आपने करनी तब तक ही है जब तक वह जो लक्षण उभर के आए हैं, सूर्य स्वर अधिक बह रहा था उसके या चंद्र स्वर अधिक बह रहा था उसके, तभी तक आपने इस प्रक्रिया से गुजरना है। बहुत अनिवार्य स्वर विज्ञान की चर्चा को ही मैं इस चैनल पर लेकर आऊंगा, क्योंकि इस चैनल पर हम स्वर विज्ञान से संबंधित चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। जो चर्चा नहीं हुई है केवल वही मैं मित्रों के प्रश्नों के कारण लेकर आ रहा हूँ। स्वर विज्ञान की जितनी भी चर्चा अब हो रही है वह बाबा जी को चैनल पर हो रही है, पूरी सीरीज वहां चल रही है। किस व्याधि में, जैसे मोटापा है, मोटापे को कैसे हम निर्मूल कर सकते हैं स्वर की शक्ति से, या पित्त बढ़ा हुआ है या बीपी फ्लैक्चुएट रहता है या डायबिटीज हो गई है, इन सभी व्याधियों के ऊपर मैं बारी बारी से चर्चा करने वाला हूँ बाबा जी को चैनल पर। इस स्वर विज्ञान के माध्यम से कैसे आप एक एक व्याधि को दूर कर सकते हैं। तो यदि आपकी स्वर विज्ञान में रुचि है, आप बाबा जी को चैनल पर विजिट करें, वहां स्वर विज्ञान की पूरी सीरीज चल रही है। हमारे द्वारा गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया गया है। आपको गुरु अमृता औषधि से संबंधित जानकारी हमारे प्रत्येक चैनल में मिली होगी, क्योंकि गुरु अमृता औषधि से संबंधित एक एक वीडियो मैंने स्पेशल बना के सभी चैनलों पर अपने लगा दिया है। गुरु अमृता औषधि के माध्यम से भी कुछ ऐसी व्याधियां हैं जो लाइलाज हैं, उनका निदान हो रहा है, बड़ी सुलभता से हो रहा है। जैसे गठिया, साइटिका, लकवा यदि किन्हीं को है और 20 वर्षों से भी वह बिस्तर पर है, उनकी आयु 70 वर्ष से कम है, तो गुरु अमृता औषधि वैसे रोगियों को 3 से 4 माह में बिस्तर पर से खड़ा कर देती है। ना जाने गठिया कहाँ चला जाता है। और वैसी अवस्था की मैं बात कर रहा हूं जब कोई भी विज्ञान थक गया हो, वैसा
वैसे रोगी का निदान करने में। यानी कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक जितनी भी पैथी हैं, सभी आजमा कर देख ली हो और किसी से भी रिलीफ ना मिली हो, अंत में पेशेंट अब बेड पे आ गया हो और अब उसका जीवन बिस्तर पर ही बीत रहा हो दूसरे के अधीनस्थ, वैसे मित्रों के लिए गुरु अमृता औषधि अमृत के समान कार्य करती है। गुरु अमृता औषधि आप हमारे यहाँ से कैसे ले सकते हैं, उससे संबंधित मैंने एक वीडियो स्पेशल इस चैनल पर बनाया हुआ है। आप उसको सुने, जो क्राइटेरिया बताया है उसको समझें और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए गुरु अमृता औषधि आप हमारे यहाँ से रिसीव कर लें। गुरु अमृता औषधि निःशुल्क हमारे द्वारा प्रदान की जाती है। किसी भी रूप में हम किसी से एक पैसा भी गुरु अमृता औषधि का नहीं लेते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।